भक्ति व परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस की ओर से मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत कम समय में अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, विभिन्न प्रकार की कोटेशंस मिल जाएगी, हम सिर्फ शायरी कोटेशंस में नहीं उलझेंगे। सबसे ज़रूरी है, जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री की जरूरत पड़ती है। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, वो है समय। समय ऐसा धन है जिसको हम बाज़ार से नहीं कमा सकते, बाज़ार से नहीं ला सकते। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के पास में एक निश्चित समय 24 घंटे, इसी 24 घंटों से कोई व्यक्ति महान बनता है और कोई सामान्य जीवन जीता है। बड़ी से बड़ी सफलता, बड़े से बड़ा अभ्यास, बड़ी से बड़ी कमाई, बड़े से बड़ा काम इन्हीं 24 घंटे को मैनेज करके आदमी करता है। चाहे वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या पूरी दुनिया में अपनी चौधराट चलाने वाला राष्ट्रपति अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हो, या किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के हो, या और किसी कंपनी की, या हमारी रिलायंस जो है उनके मुकेश अंबानी हो, सबके पास में 24 घंटे हैं। चाय की दुकान पे और या रिक्शा चलाने वाले के पास में, या प्रधानमंत्री के पास में, हर आदमी के पास में 24 घंटे। इन 24 घंटों का जो सबसे बेहतर उपयोग करना जानता है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट यदि आपने कर लिया तो आपकी जो समस्या है, लोग बिना काम के अपने आप को व्यस्त बताते हैं, व्यस्त, आई एम बिजी। हम अपनी व्यस्तता के इसके अंदर ढूंढने की हमारा समय बेकार कहाँ जाता है। टाइम मैनेजमेंट की जो टेक्निक है, इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि आप रोज़ समय बेकार गंवाते हैं। आप 100 रुपये का नोट यदि इधर उधर हो जाए, आपकी जेब में बैलेंस नहीं मिलता है, तो आप टेंशन में आ जाते हैं और हमारा पूरा दिन यूं ही निकल जाता है, घंटे यूं ही निकल जाते हैं, हम कोई टेंशन नहीं करते। सोचिए, 100 का नोट फिर कमा लेंगे, 10,000 गंवा दिए फिर कमा लेंगे, लाख कमा दिए फिर कमा लेंगे, मगर जो समय गंवा दिया हम नहीं कमा सकते। और रोज़ हम जो समय गंवा रहे हैं, इसी को व्यवस्थापन करके समय कमा सकते हैं। ज़िंदगी में धन बार बार कमाया जा सकता है, मगर समय कमाना आसान नहीं है। दुनिया की सारी दौलत भी हम किसी के सामने रख देंगे तो हम बाज़ार में से कहीं 5 मिनट नहीं लेके आ सकते, 1 घंटा नहीं लेके आ सकते। ज़िंदगी के अंदर मौत आ जाए तो हम ज़िंदगी नहीं ला सकते पैसे के दम पे। तो मेरी यहाँ जो कहने की बात है कि अपने जीवन का जो व्यवस्थापन है, टाइम मैनेजमेंट है, सबसे पहले वो कीजिए। बहुत सी बातें सफलता के लिए, उनमें से एक महत्वपूर्ण सामग्री, जैसे कोई काम करने जा रहे हैं, निर्माण करने जा रहे हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण सामग्री होती है। जैसे बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सीमेंट नहीं होगी तो बिल्डिंग कहाँ से बनेगी? खाली पत्थरों से काम थोड़ी चल जाएगा, खाली कारीगर से काम थोड़ी चल जाएगा। तो हम कैरियर बनाने की जो कारीगरी करने जा रहे हैं, उस कारीगरी में उस कारीगरी की एक महत्वपूर्ण सामग्री है समय। तो समय प्रबंधन करके चलें। देखिए, योजनाओं से देश चलते हैं। योजना बनाते हैं, नक्शा के योजना, मकान बनाने के नक्शा, उसके जो किस तरीके से मकान बनेगा, कैसे कमरे होंगे, कैसे लेट पात होंगे, कैसे फिटिंग होगी। आर्किटेक्ट जब नक्शा बना के देता है, उस नक्शे से जब मकान बनता है, टूट फूट कम होती है, कॉस्ट भी कम होती है, मजबूती भी आती है। तो नक्शे से मकान शानदार बनता है, योजना से देश शानदार चलता है। तो ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी का भी एक योजना का भी, अपने भविष्य का भी, अपने मकसद का भी, अपने लक्ष्य का भी एक नक्शा खींच लें। हम रोज़ाना का नक्शा खींचें कि कल का दिन हमें किस तरीके से व्यतीत करना है, कैसे व्यतीत नहीं करना। कल के दिन से हमें, जैसे दुकानदार जाता है, व्यापारी जाता है, कोई कंपनी वाला भी सोचता है कि हमें आगे क्या करना है, कल को क्या करना है, कल का क्या योजना है, एक वीक की क्या योजना है, और एक महीने की क्या योजना है, 1 साल की क्या योजना है, कोई तो 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे तक की योजना लेके चलते हैं। हम तो जीते कैसे हैं? नदी के अंदर जैसे कोई पत्ता गिर गया, या बिना नाव चलाने वाले की नाव समुद्र में या नदी के अंदर गोते खाती रहती है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी इधर उधर हिचकोले खाती रहती है। तो अपनी नाविक, अपनी ज़िंदगी की इस नाव के, अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाली इस नाव की नाविक बनिए। जो चाहते हैं वो पाएँ, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे जो मुख्य चीज़ है,
आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, तो इसकी बहुत आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। घर से ही शुरू कर लीजिए। आप समय कहाँ से बचा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। आप नहाने का समय, इसी आपको लगता है कि आपके पास अध्ययन के लिए समय कम है, तो समय कैसे आप अध्ययन के लिए निकाल सकते हैं। सोचिए, नहाने में यदि आप 10 मिनट में नहाते हैं, यदि 1 घंटा बाथरूम में खर्च करते हैं, तो 50 मिनट आप वहाँ से बचा सकते हैं। आप टेलीविज़न देखते हैं या नेट के ऊपर देखते हैं, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जो भी आप देखते हैं 2 घंटे, यदि आप 15 मिनट फिक्स कर ले डेली नेट को देखने का, स्टडी के अलावा। आजकल ऑनलाइन मजबूरी है, पहले मैं बिल्कुल नेट से परे रखने की कोशिश करता था। आपकी स्टडी के अलावा बाकी चीज़ें आप नेट पे बिल्कुल नहीं देखेंगे, समय बच जाएगा आपका। आप घर में किसी बात पे आपको घर वाले डांट रहे हैं, बहस नहीं करेंगे, सॉरी कह के उस बात को वहीं ख़त्म कर देंगे। 1 घंटा आपकी बहस में, जिद में, तू में खर्च हो गया। 5 मिनट की, 2 मिनट की सॉरी से यदि हम 1 घंटे को बचा सकते हैं, ये हमारी बुद्धिमानी होगी। यही है। बाहर राजनीतिक बहस, कोई कहता है मोदी आएगा और कोई कहता नहीं आएगा। आप एक पक्ष में, किसी भी पक्ष में खड़े हैं, तो आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो समय इन बहस के, फालतू बहस के लिए जो होगा आप उसको बदल नहीं सकते, आप उस पर सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसी चर्चाओं से क्या फ़ायदा। बहस करके आप जिससे बहस करें, आप अपना मित्र है उसको अपने से दूर कर रहे हैं। तो बहस से बचें। सबसे पहला जो काम है समय बचाने का, बहस से पहले बहस से बचें, क्योंकि ये बहस पारिवारिक मामलों में, राजनीतिक बातों को लेके हम बहस करते हैं। ऐसे ही समय बचाने का और तरीका क्या है, अब अखबार लेके बैठ जाते हैं। 1 घंटा मैं भी पीड़ित रहा हूँ अखबार का, मैं भी पीड़ित रहा हूँ टेलीविज़न का। मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का देखा था कि उन्होंने कहा था मुझे 8 साल हो गए टेलीविज़न देखे हुए, और सोशल मीडिया जो, इससे भी मैं टाइम फिक्स है मेरा, इतने से ज़्यादा टाइम में इसको नहीं देखता। कुछ करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट ही लाइफ नहीं है, एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में, मगर एंटरटेनमेंट ही सब कुछ नहीं है। तो समय व्यवस्थित कीजिए, अब आकलन कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि हमारा दिन किन बातों में गुजरता है, किन कामों में गुजरता है, हम बनना क्या चाहते हैं। जो बनना चाहते हैं वैसे ही काम हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो खड़े हैं आज, अतीत यानी पास्ट टाइम, वही समय ज़िंदगी में जीने से लेकर मरने तक समय का हमारा संबंध रहेगा। तो अतीत का जो समय, अतीत के समय में जो हमने कर्म किए उसका परिणाम वर्तमान है। जहाँ हम खड़े हैं, जैसे हैं, वो अतीत के कर्मों का फल हैं। और हम कल कैसा बनना चाहते हैं, आज वैसे कर्म करेंगे, आज वो कर्म करेंगे, आज जो कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल कल होगा। उससे जुदा, उससे अलग नहीं होगा। जैसा बनना चाहते हैं आप, वैसे कर्म आज कीजिए, वैसे ही बनेंगे। अरे आम बोएंगे तो आम का पेड़ लगेगा, बबूल बोएंगे तो बबूल का पेड़ लगेगा। हम बबूल बो देते हैं और आम के फल की इच्छा रखते हैं। जो बनना चाहते हैं कल, उसके कर्म आज कीजिए, आप निश्चित वही बनेंगे जो बनना चाहते हैं। और बिना कर्म किए, बिना बीज बोए फसल मिल सकती, तो बिना कर्म किए कल वो नहीं हो सकता आपका जो आप बनना चाहते हैं। बातें बहुत करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। पहला वीडियो है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, अच्छा नहीं भी लगे। इस दुनिया में अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है, दिल पे लगना ज़रूरी है। जो हम हिला के रख दे, हमें जुनून पैदा कर दे, हमारे मन में कुछ कर गुजरने की आग जगा दे। ये ज़माना किसी का नहीं है। एक डायलॉग था फिल्मी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। न हमारे कोई मित्र होते हैं, न रिश्तेदार होते हैं, कोई साथी नहीं होता। सफल के सभी होते हैं, असफल का कोई नहीं होता। तो आप असफलता की भीड़ में गुम होना चाहते हैं या सफलता के शिखर पे जाना चाहते हैं? कोई और आपको इस भीड़ से बाहर हाथ पकड़ के नहीं खींचेगा। इस भीड़ से बाहर निकलना है तो आपको अपनी बाजुओं के दम पे, बाजू मतलब मस्तिष्क के बाजुओं से इस भीड़ में तो निकल सकते हैं, मगर लाखों की भीड़ में निकलने के लिए मस्तिष्क रूपी बाजुओं का स्मार्ट तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। हार्ड स्टडी सब कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स सबके पास में, किताबें सबके पास में है, फिर सभी पेपर करेंगे, सब कोशिश करेंगे, फिर आप सबसे ऊपर कैसे हों, इसके लिए
आपको सबसे खास अंदाज से पढ़ना पड़ेगा। उनसे ज़्यादा अच्छा आपके पास में स्टडी मटेरियल होना चाहिए, उनसे बड़ी सोच आपके पास होनी चाहिए, उनसे बड़ा जुनून आपके पास में होना चाहिए, उनसे ज़्यादा जोश आप में होना चाहिए। वो समय देते हैं, उससे ज़्यादा समय आप देना चाहिए। आपके और लोगों के मुकाबले आपके अच्छे मेंटर होने चाहिए, अच्छे गुरु होने चाहिए, और आपके पास में अच्छा माहौल होना चाहिए। सपने पूरे होते हैं, मगर उनके जो अपने सपनों के लिए जागते हैं, सोते हुए सपने नहीं देखते। जिनके सपने उनकी नींद उड़ा देते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं। आपका भी सपना पूरा होगा, मेरा वादा है। मगर इस जंग के सिपाही आप ही हैं, आपको ही ये जंग लड़नी पड़ेगी। जैसे महाभारत में कृष्ण सारथी थी, और अर्जुन का जब मोह भंग हो रहा था, दुखी हो रहा था अपने रिश्तेदारों को देख करके, तब श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने, तू तेरा कर्म कर, रिश्तों को मत देख, धर्म अधर्म उनको देख, अपने मन को व्याकुल मत कर। जो कर्म संदेश दिया, जो कर्म का उपदेश दिया कृष्ण ने, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कर्म के संदेश के आधार पे तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में ये कहा है, तेरा काम है कर्म करना, और कर्म करना ही पड़ेगा। फल पाना है तो फल देना, भगवान ने कहा वो मेरी मर्जी पे है। मैं कहता हूँ आपको, वहाँ जन्म जन्मांतर की बात है, मैं कहता हूँ आपको इसी धरती पे, इसी जन्म में आपको आपके कर्म का फल मिलेगा भोगने के लिए। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो सफलता के लिए जिन कर्मों की जरूरत है, कर्म बीजों को बोनेगी, कर्म बीजों की फसल वो हम बोएंगे, निश्चित रूप से हमें सफलता की फसल आने वाले कल में मिलेगी। तो इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ, आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।